तब भी इसी प्रकार की आवाज करती थी और आज भी इसी प्रकार का आवाज कर रहा है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है भाई, अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्मोक वगैरह नहीं है, मतलब ना ये भाई मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ये देखो, ये देखो, ये जो आवाज आ रहा है ना भाई, ये देखो, ये देखो, ये चीज भाई मुझे हमेशा इरिटेट करता है। बात करने वाले हैं पैशन प्रो, जो कि आपको पता है हीरो होंडा ने बनाया था, और लगभग ये गाड़ी आज हो गई 14 साल, 14 ईयर हो गया। और मैं इसका हॉनरेबल आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि अभी तक मुझे इस गाड़ी में किस प्रकार की दिक्कतें आई हैं। और लगभग ये अब 1 साल मात्र इस गाड़ी का बचा हुआ है, आरसी का 1 साल बचा हुआ है, और 14 साल मैंने इसको दबा के चलाया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था पूरा 14 साल में इस पैशन प्रो को लेने के बाद। हालांकि इसको जब बनाया था तो हीरो होंडा ने बनाया था, बट आपको पता है बाद में क्या हुआ था, हीरो होंडा मतलब हीरो अलग हो गया था और होंडा अलग हो गया था। चलो आपको बताता हूँ भाई कि अभी तक मुझे इस गाड़ी में कितने खर्चे आए हैं, क्या दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा है, या अगर आप अभी सेकंड हैंड लेना सोच रहे हो या आपको सेकंड हैंड का ऑफर आया है तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलो यार, वीडियो में ज्यादा मजा आने वाला है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसकी नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, जो कि भाई मुझे बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है। और मैं पहले आपको इसका ओडोमीटर दिखा देता हूँ, वरना फिर बाद में आपको रिव्यू करने में बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने ओडोमीटर दिखाता हूँ। ये देखो, ये गाड़ी लगभग अभी 14 साल में चली है 45,850, मतलब लगभग ये 46,000 चली है, 46,000 किलोमीटर्स। और बात की जाए अभी तक इसका ना मैंने किसी प्रकार का ओडोमीटर चेंज कराया है। हाँ, मुझे इसका जो लाइट है एक्सटर्नल एक एलईडी लाइट लगवाना पड़ा, क्योंकि भाई 14 साल में इसकी जो लाइट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। बाकी अब इसके नेगेटिव कुछ ऐसे और भी पॉइंट बताता हूँ, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो सबसे पहले दिक्कत आया था भाई, दिक्कत मुझे ये आया था इस बाइक में जो रेस होता है। जब मैंने नई बाइक खरीदी थी तो लगभग 1 साल तक तो बहुत अच्छा चला था, बट 1 साल के बाद इसका जो पिकअप पॉइंट होता है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मैं कितना भी एक्सीलेटर लेता था तो लोगों ने बहुत बार बोला, मैं मैकेनिक को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका क्लच प्लेट गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आया, और इसका जो अभी तक भाई वही इशू आता है, ये पिकअप नहीं बनाती भाई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इसका नेगेटिव पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है इसके जो सीसी है बहुत ज्यादा कम है, 97 सीसी का इंजन है, तो इस हिसाब से भी आ सकता है। एंड गाइस, जो सेकंड पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, और हर एक अगर मैं इसको 100 किलोमीटर भी चलाता हूँ ना तो भाई इरिटेटिंग है वो पॉइंट। इरिटेटिंग पॉइंट ये था कि अगर आप इसको लगातार लगभग लेके जाते हो 50 या 60 किलोमीटर, ठीक है, 50 से 60 किलोमीटर लेके जाते हो, तो इसका जो चेन होता है भाई इतना ज्यादा ढीला हो जाता है कि मुझे हर 50-60 किलोमीटर पे इसको टाइट करवाना पड़ता है। तो ये मुझे बहुत ही गंदा इसका लगा नेगेटिव पॉइंट। हालांकि इसमें नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो बस यही 2 ही है, बाकी अभी तक मुझे इसमें किसी प्रकार का ना तो एवरेज का दिक्कत आया, ना किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया, ना मुझे अभी तक इस बाइक ने कहीं पे धोखा दिया। हाँ, मैंने ऑलरेडी इसका लगभग अभी 14 सालों में 2 बार मैंने इसकी बैटरी चेंज करा दी, लगभग ये तीसरा बैटरी है। तो 14 सालों में लगभग ये तीसरी बैटरी चल रही है इस पर। बैटरी का भी कोई खास इशू नहीं आया, क्योंकि भाई लगभग 14 साल में 3 बैटरी, कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। बाकी और तो इसके कोई नेगेटिव पॉइंट है नहीं। चलो अब इसकी बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स। तो दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ इसके सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। देखो, सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव पॉइंट्स, ऑलरेडी मेरे पास एक HF डीलक्स हीरो की है। अगर मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 साल में उसमें मुझे सबसे बड़ा दिक्कत लगा था HF डीलक्स में, उसका जो नीचे से होता है ना वो मोबिल, भाई जो मोबिल ऑयल होता है बहुत ज्यादा लीकेज था। बट अभी तक 14 सालों में इस बाइक से मुझे इस प्रकार की किसी प्रकार की भी कोई दिक्कतें नहीं आई है। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, इस गाड़ी में वजन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे ना तो जो अभी के आपका स्प्लेंडर आ रहा है या HF डीलक्स आ रहा है उस हिसाब से इस गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है। और अगर बात की जाए कि इस पे कितने लोग चल सकते हैं, तो हमेशा मैं इस पर ट्रिपलिंग ही चलता हूँ, बहुत कम होता है कि मैं इस पर डबल चलता हूँ, क्योंकि भाई ट्रिपलिंग के लिए तो अभी तक भाई बेस्ट बाइक है ये। मेरे पास ऑलरेडी और भी बाइक्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैं इसी को मानता हूँ। एंड एवरेज की अगर बात करूँ ना तो आज 14 साल के बाद भी लगभग ये 50 के अबव दे जाती है। 50 किलोमीटर से 50 से भी अबव इसका एवरेज है। अभी भी बड़े आराम से मैं इसको लेके जाता हूँ ना, तो आंख बंद करके अगर मैं 1 लीटर लाता हूँ तो भाई आप मान के चलो कि अगर मैं 4-5 दिन चल रहा हूँ ना तो कुछ बोलना ही नहीं, तो भाई 50 किलोमीटर तो बड़े आराम से चल जाती है। सो गाइस, जब मैंने इस बाइक को लिया था तो मैं जो सबसे मेन चीज होता है साउंड, बाइक की साउंड में क्या चेंज आया, क्या चेंजेस नहीं आया। तो जब मैंने इसको बाइक को लिया था तब भी सेम साउंड था, और मैं आपको अभी सुना देता हूँ। आओ आपको मैं, भाई बाइक स्टार्ट है, आप इसका साउंड देखना भाई, आपको इधर सुना रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने भाई नई बाइक लिया था ना तब भी इसी प्रकार की आवाज करती थी, और आज भी इसी प्रकार का आवाज कर रहा है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है भाई, अभी तक इसमें किसी प्रकार का स्मोक वगैरह नहीं है। मतलब अगर आप टाइम टू टाइम इसका मोबिल ऑयल चेंज करवाते हो, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो, तो आपको भाई किसी प्रकार का इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका आप आवाज सुनो,
भाई जैसे नई होती है ना, जैसे नई आप लेके आओगे तब भी यही साउंड था और आज भी मैं देखता हूँ कि भाई यही साउंड है। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो मैं आपको नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा था, ये देखो तुरंत भाई नहीं बनाती, इसमें यही दिक्कत है कि भाई देखो तुरंत नहीं बनाती है। ये जो चीज है ना, ये भाई मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ये देखो ये जो आवाज आ रहा है ना भाई, ये देखो ये चीज भाई मुझे हमेशा इरिटेट करता है। बाकी इस बाइक में तो और तो कोई कमी है नहीं, और ओवरऑल अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी भी हालांकि मैं इसी बाइक से चलता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग के पास भी हीरो होंडा का पैशन प्रो है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो, सेकेंड हैंड आपको ऑफर मिल रहा है और आपको पैशन प्रो लेना है, तो भाई बिल्कुल आंख बंद करके आप लोग ले सकते हो। मैंने इसके नेगेटिव पॉइंट जो दो थे मेन मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी तक मुझे इस प्रकार की कोई भी इसमें दिक्कतें नहीं आई हैं। इसमें हालांकि ऐसा कोई भी सिंगल पार्ट मैंने चेंज भी नहीं कराया है, किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको पता है जो BS6 आया है उसमें भाई ये चीज नहीं है, और ये चीज भाई बहुत जब तक है ना भाई बहुत अच्छी गाड़ी है ये। आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर आपके बाइक में मात्र 200 ग्राम भी पेट्रोल है तो बड़े आराम से आप चले जाओगे। बट जो BS6 होता है उसमें लगभग 2 लीटर से 1.5 लीटर मिनिमम ऑयल चाहिए। तो ये सब भाई था मेरा हॉनरेबल इस पैशन प्रो का। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।